राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी मंडे। तो यहाँ पर मैंने फिर बच्चों के लंच की तैयारी कर दी है और सबसे पहले मैं पूरी तैयारी करके छोड़ देती हूँ। तो टिफ़िन निकाल दिया, एल्यूमिनियम फॉयल निकाल दिया, और उसके बाद बॉटल्स वगैरह भर के रख दिए हैं, चौका भी निकाल दिया, सब आटे निकाल लिया, आलू निकाल लिया, टमाटर निकाल लिया, मिर्च धनिया सब निकाल लिया। इसके बाद करेंगे तैयारी, और उसके क्योंकि जल्दी से मुझे लंच बनाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस जल्दी से बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था पहले से, और मैंने आलू डाल दिया। इसके बाद जो बची हुई आलू फिर से वापस रख दिया, और इसके बाद में साथ ही मैंने धनिया निकाली, क्योंकि धनिया डालना है। तो जीरा आलू मैं बना रही थी बच्चों के लिए, तो मैंने बोला बच्चों से भिंडी बनाए या जीरा आलू या आलू का पराठा बना दो। तो बच्चों की डिमांड थी जीरा आलू, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ जीरा आलू सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी हमारी बन गई थी, क्योंकि सिर्फ उसको भूंजना ही था, और इसके बाद सब्ज़ी तो जो आलू थी ऑलरेडी बॉयल थी हमारी। तो यहाँ कुहू की मॉर्निंग हो गई आप सब लोगों से। तो यहाँ पर कुहू आप सब लोगों से गुड मॉर्निंग कह रही। इसके बाद वो बॉटल लेके चली गई। मैंने कहा बॉटल ले लो, इसके बाद जाओ। तो कुहू जाएंगे अपनी बॉटल लेकर अंदर। इसके बाद मैं जल्दी से टिफ़िन लगा दूँगी। तो पराठे से गए तो अभी वो बॉटल लेके गई। इसके बाद फिर काम वाम करने के बाद फिर करते लंच की तैयारी। तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है आज केले की सब्ज़ी की तैयारी किया। तो यहाँ पर टमाटर है, राई है, जीरा है, काली मिर्च, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है। यहाँ पर हमने इसमें हींग डाली, तेज पत्ता डाला हुआ। इतना सब कुछ डालने के बाद आपको पूरी रेसिपी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आप जब भी चाहो बना लीजिए। तो यहाँ पर जो केले थे वो 4 केले थे, मीन्स 250 ग्राम या हाफ केजी होंगे, आई डोंट नो। तो 4 केले जो मतलब हस्बैंड लेके आए हुए थे सब्जी में। तो बस इतना ही बहुत है। तो अगर फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा कर सकते, कम है तो कोई बात नहीं, कम ही रखिए। तो चलिए, इन सारी तैयारी मैंने कर दी हुई है। और इसके बाद में तो फिर तब तक कुहू आ गई थी। हाँ, तो कुहू आ गई थी, और क्या हुआ क्या था मैं बता रही हूँ। तो मैं इधर तैयारी करके, क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर वहाँ से फिर तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर चावल भिगो के रख दिए हैं। तो कुहू से मैंने कहा चल यार, मैं क्या बोलते चाय पीने ही जा रही थी, तो अब क्या करेंगे, हम चारों अभी चाय पियेंगे। बाकी मैंने खाने की तैयारी कर दी है, और उसके बाद में बनाएंगे। तो अभी बस 12:30 ही बजा था, क्योंकि कुहू की छुट्टी तो 12:30 बजे हो जाती। खाना अगर जल्दी भी बना दें तो कोई खाता नहीं है, तो फिर जल्दी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर केले को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बॉयल करना, ज़्यादा देर बॉयल ना करें, अंदर से केला ज़्यादा गल जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से छीलेंगे, चाकू से हल्का सा कट लगाएंगे, ईजिली छिल जाता है बहुत स्पीड में। तो ये गर्म था, इसकी वजह से मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी से इसको छील लेते हैं। तो यहाँ पर इजीली आराम से छिला जा रहा है। अगर आपके पास चाकू से यूज़ करके बिल्कुल नोक लगाइए और तुरंत छिल जाता है। तो देखिए मैं इसी प्रकार से छील ली। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल मतलब किसी अलग से कोई चाकू का अलग से निशान भी नहीं लगा, बहुत इजीली छिल जाते हैं। तो मैं तो अक्सर बनाती तो यहाँ पर चलिए फिर चाय वाय पी के आ जाती। जो मसाला हमने पीसे हुए थे वो डाल देंगे, कढ़ाई में डालेंगे। और सरसों का तेल ही लिया हुआ है, हमेशा मैं वही लेती हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। तो जो मसाला पीसा, थोड़ा सा मसाला पीसा हुआ था, ज़्यादा नहीं, जितना कि मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए। बेसिक मसाले जो हमने भिगो करके रखे हुए थे उनको डाल दिया। डालने के बाद मसाले पका लेंगे, बहुत अच्छे से पका लेंगे, जिसमें कि इनका कच्चापन ना रह जाए। और मसाला पकने देंगे जब तक हमने केले इसके पीसेस कर लिए। और बाद में हमने क्या किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, बड़े इनकी जो सब्ज़ी पीसेस हैं वो ज़्यादा बड़े हो गए। तो फिर मैंने इसी करछी से बीच बीच से चलाती गई, कट करती गई, चलाती गई, कट करती गई। साइड में हमने चावल रख दिया था पकने के लिए, जिसमें कि खाना है गर्मा गर्म और जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि केले की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर चावल तो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, उसको डाल दिया। इसके बाद मैंने क्योंकि इस सब्ज़ी में थोड़ी सी केला करी बना रहे हैं, तो केला करी में थोड़ा सा जो ग्रेवी होती तो होती तो बहुत अच्छी से थिक सी ग्रेवी हुई। यहाँ पर हमने थोड़ा सा डाला हुआ था कसूरी मेथी, उसको गरम मतलब कि गरम करके रगड़ के ना डालें, ऐसे ही डाल दें। आधा चम्मच से भी कम थी, धनिया डाल दिया। ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, जिसमें एक अच्छा सा तीरा आ जाएगा। फिर हम लोग करेंगे अपना लंच। हाँ, तो आज मुझे कहीं जाना है, तो
कहीं तिलक पार्टी में जाना है। तो इसके बाद में फिर अभी तो कहीं नहीं, वो तो हमको शाम को जाना था। यहाँ पर हमारा जो लंच है वो रेडी हो गया, तो हस्बैंड को देने जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों से बिल्कुल ईमानदारी से शेयर करते हैं, जो मैं खाती हूँ वही मैं दिखाती हूँ। मुझे आप लोगों को एक्स्ट्रा दिखाने से, एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती का शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ वही दिखाती हूँ, ये सच है, मैं जो हूँ वही दिखाती हूँ। तो छत पे आ गए थे हमारे शिमला, छुट्टू से शिमले फिर से 2 शिमले तैयार हो गए। पिछली बार 3 हुए थे, इस बार ये भी 2 हुए। पता है वही पौधा है जिसमें ओले पड़ने से पूरा टूट गया था, बिखर गया था। पिछली, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगी, जिसमें जा करके जिस दिन ओले गिरे थे वो सब बर्बाद हो गया था। ये वही छुट्टू सा पौधा है। तो दिन में फिर नीचे आ गए। नीचे आने के बाद मैं कुर्सी पे आराम से बैठी हुई थी, तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी फिर जाऊँगी। मैम भी आई हुई थी, तो उनकी चाय वाय बना के दे दी, हमने पी भी ली, क्योंकि आज जल्दी था तो मैं आपको नहीं दिखा पाई कि चाय वगैरह मैंने पी ली। तो यहाँ पर पता है मैं बताऊँ क्या कह रही थी, क्योंकि कुहू ने मेरी वॉच पहनी हुई है, तो कह रही थी मम्मी मत बोलो यार, मेरे फ्रेंड्स लोग देखते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने मेरी वॉच पहनी हुई है। रुद्रांश यहाँ पर बैठा हुआ तैयार हो करके, तो आज उसने ये वाली शर्ट पहनी हुई है। तो ये देखिए, तो कुहू ने अपनी वही फ्रॉक पहनी हुई है जो उसने अपने बर्थडे में ली हुई थी, क्योंकि पिछली बार हम नहीं दिखा पाए थे आप लोगों को ना। तो मैंने कहा चले यार आप लोगों को दिखाई दे, क्योंकि जल्दी था। अब यहाँ पर मैंने चश्मा रखा, तो मैंने कहा जाए चश्मा हटा दो मेरा। तब दोनों की देखना इतराएंगे कैसे। अब इतराते इतराते लड़ने भी लगे। मतलब ये बिल्कुल मेरे बच्चे टॉम एंड जेरी जैसे, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे हैं। और तो वही मैं इन लोगों की हरकतें देख लूँ। और इसके बाद कुहू अभी देखना उसके बाल कैसे बिगाड़ने वाली है, क्योंकि ये है ही बदमाश। और अपने देखना देखना, इसके बाद इसको चैन नहीं आएगा। उसके बालों में जब तक हाथ लगाएगी नहीं तब तक इसको चैन पड़ता नहीं। ये देखो है ना, करी ना इसने लड़ाई वाली बात। तो कुहू तो ऐसे ही हैं। तो फ्रेंड्स यार, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। और सच में फ्रेंड्स, सच में मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। तो यार कभी कभार दुख में भी हंसना पड़ता है, मूड ख़राब में भी हंसना पड़ता है। तो बहुत से लोग कहेंगे हमेशा रोना रोती रहती है। तो यार मुझे ज़्यादा साड़ियाँ बांधनी नहीं आती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आप हमें सूट में ही देखते हैं, तो मुझे साड़ियाँ बांधनी नहीं आती। साड़ी ना मुझे इरिटेट होती बॉडी पे, पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती रहती है, इसलिए मैं साड़ी वगैरह नहीं बांधती। तो कोई करे मम्मी आप देखें, थोड़ा सा वीडियो बना लें, आप देखो। तुमने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो कुहू ने बनाया हुआ मेरा स्लोमो। तो प्लीज़ यार, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, आप मुझे ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही हूँ, मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। तो ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर पहनी हुई थी भतीजी की इंगेजमेंट में और तिलक में। और इत्तेफाक से आज मैंने जो पहनी हुई है तो तिलक में ही पहनी हुई है, इंगेजमेंट में पहनी हुई है। तो बस यही तो ये साड़ी 2 बारी एक ही प्रोग्राम की उसमें पहनी गई है। तो 1 साल अप्रैल में लास्ट ईयर भी पहनी थी, और अप्रैल ये तो मई चल रहा है, मतलब 1 साल तो मोटा मोटा हो ही गया है। तो ये देखिए, तो ये साड़ी हमने ख़रीदी हुई थी सीमा की शादी में। अनफॉर्चुनेटली नहीं पहनी थी, बहुत से कारण हैं। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, मैं ज़रूर बताऊंगी क्यों क्या कैसे। तो सच में फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत बातें हैं शेयर करने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। तो जब तक आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ कैसे कर पाऊँगी, तो कैसे कुछ शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो ओरिजिनल लुक ये है हमारा। तो हम लोग निकल लिए, पर बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई, और मैं ज़्यादा कैसे तैयार होते हैं आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30 बज रहा था, तो अंधेरा हो रहा है। और इसके बाद आज आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मैं अपना वो कॉलेज दिखाने वाली हूँ जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इसके बाद चलते हैं, तो ये मंदिर आ गया, जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो यहाँ पर ये रास्ते में मंदिर में पूजा हो रही थी, कितना बड़ा सा राम लिखा है ना। तो जय श्री राम आप सभी लोगों से, जय श्री राम। तो यहाँ पर इसके बाद चलिए चलते हैं, मैं एक झलक दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों से। यहाँ पर मैं पढ़ती थी, मैंने MA किया हुआ था। इनफैक्ट आज रास्ते में ये निकल गया, ये पीछे निकल गया, और जहाँ यही मैं पढ़ती थी DG कॉलेज में, मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इसके बाद ये इंडस्ट्रियल एरिया है थोड़ी सी, और इसके बाद आप देखिएगा कैंट एरिया आएगा। ये पुलिस, यहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी, इस पीछे मारपीट हो गई, तो हस्बैंड ने कहा देखो एक लड़के को मार रहे हैं, तो पीछे लड़के जो हैं मार रहे थे। मैंने जो कैमरा बंद कर दिया था,
बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि आप पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गले पड़े। तो मैंने वो किया था, मैंने कैमरा बंद कर दिया था। वहाँ पर झगड़ा हो रहा था, एक लड़के को कई लड़के मार रहे थे। तो हस्बैंड ने, पुलिस वाले खड़े हुए थे बस 4 कदम आगे दूरी पर, उन्होंने कहा जाओ, उधर झगड़ा हो रहा है। तो फिर वो लोग दौड़ के गए। तो मदद करनी चाहिए, रोड साइड में इस टाइप का अगर कोई दिक्कत हो तो मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर आ गए। फिर ये जो है, ये है कानपुर का बहुत ही फेमस स्टेडियम ग्रीन पार्क। तो हम लोग ग्रीन पार्क के मतलब आउटसाइड से चले, गेट नंबर 3A, इसके बाद आएगा 4A। तो ये आ गया, शायद नहीं देख पाए, 4A है। और इसी प्रकार से मतलब कि ये इसके बाद ये अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गया कानपुर कारावास। यहाँ पर जेल वगैरह है, बगल में पुलिस लाइन है। तो मतलब काफ़ी, मतलब पूरा ये तो बिल्कुल कैंट टाइप का एरिया है, तो फोर्स वाला एरिया है। तो और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आप हर एक चीज़ की सिक्योरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है दोनों तरफ। तो इसके बाद मैं फिर, अच्छा, जब वापसी हुई थी जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो दिखाती, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से आ गई। तो ये है कारावास, ये देखिए, और आगे देख लीजिए ये। और इसके बाद जब अंदर कैंट के अंदर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर पूरी जेल है। तो ये कैदी वगैरह यहाँ पर रखे जाते हैं। कानपुर का यहाँ पर ये जेल बना हुआ है। और और आगे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड में, चलिए छोड़िए क्या है नहीं बताए थे। तो यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर पुलिस वगैरह हमेशा लगी रहती है। तो ये देख लीजिए, ये बाहर फुटपाथ पे सोए हुए लोग हैं, और मतलब जैसे तमाम लोग रहते हैं वो हैं वो लोग। तो और आगे चलते हैं। तो मैं सोची इधर से जाएंगे, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से चले गए। आए भी दूसरे रास्ते से थे, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाती अपना जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। ये पूरा जो एरिया है फूल बाग का, तो यहाँ पर फल वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत फल वगैरह के लिए फेमस है। तो हुआ क्या, जैसे कैंट के अंदर गए तो फिर वहाँ पर आर्मी वालों ने रोक दिया, क्योंकि वहाँ पर हम 4 लोग थे और उसके साथ साथ में हस्बैंड हेलमेट लगाए हुए थे। आप लोग देख रहे होंगे स्कूटी से जा रहे हैं, तो मैंने नहीं लगाया था, उन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद फिर कहा आप पैदल जाइए थोड़ी दूर आगे, इसके बाद आप जाइए। तो मैं पैदल गई थी। तो यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर हो रहा था, तिलक चढ़ाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, बाकी की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें मेरे साथ रजनी वरुण ब्लॉग्स पर, कुकिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और सच में दिल से यार आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, मतलब मेरी भावनाओं को समझे, मेरी मदद करें कि आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।